नमस्कार। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, यानी लोग उन चीजों को ज्यादा बेहतर मानते हैं जो उनकी पहुंच से बाहर होती है। शायद कुछ ऐसा ही नजारा इस समय पंजाब में देखने को मिल रहा है। पंजाब में कांग्रेस की पंचायत से हर कोई वाकिफ है। लगातार कुछ महीनों से पंजाब के अंदर सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। अगर पंजाब के कुछ महीने पहले के राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर दौड़ाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी पंजाब में असमर्थ है, या फिर यूं कह लीजिए कि पंजाब में कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू के इशारों पर चल रही है। खैर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो इस्तीफा दे दिया है। अब पंजाब कांग्रेस के अंदर नए सीएम के चेहरे की तलाश जारी है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि सुनील जाखड़ का दावा सबसे मजबूत है, लेकिन आपको बता दें इस इस्तीफे से कैप्टन का दर्द छलक पड़ा। इस्तीफा देने के बाद कैप्टन जब मीडिया के सामने आए तो उनका दर्द साफ साफ देखने को मिला। उन्होंने इस दौरान बता दिया कि पंजाब से मंत्रियों को दिल्ली बुलाकर पूछा गया राज्य में सरकार कैसे चल रही है, लेकिन इस मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया गया। चलिए आपको भी सुनाते हैं कैप्टन ने मीटिंग को लेकर क्या कुछ खुलासा किया। आप जब बुलाते हो लोगों को दिल्ली में और ये पूछना चाहते हो कि गवर्नमेंट कैसी चल रही है, एमएलएज को बुलाओ, एमपीज को बुलाओ, और चीफ मिनिस्टर कैसे चल रहा है, पहली बार। दूसरी बार फिर बुलाया दिल्ली में और यही बात थी। तीसरी बार इधर अब सीएलपी की लीडर आज सुबह मीटिंग किया कर दी कि बगैर मैं सीएलपी की लीडर हूँ, मुझे नहीं बताया उन्होंने। वो करके ऑब्वियसली इसकी इंडिकेशन थी कि कोई नया लीडर सीएलपी का चुनना चाहते हो। तो मैंने इस कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिंग किया 10:15 बजे के करीब और मैंने कहा आई सेंड यू माय रेजिग्नेशन, मैं रेजिग्नेशन आपको भेजा। कैप्टन के इस बयान को सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे पंजाब में नए मुखिया के लिए जमीन पहले से ही तैयार की जा रही थी। आपको बता दें फोन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात सोनिया गांधी से हुई। इस दौरान सोनिया गांधी ने कैप्टन को फोन पर आई एम सॉरी बोला, यानी सोनिया गांधी के कहने का मतलब साफ था कि अब आप पंजाब के मुखिया नहीं रह गए हैं, अब आपका पंजाब कांग्रेस में कोई काम नहीं है। सोनिया गांधी से बात की, उनके सोनिया जी से बात की सुबह, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, उन्होंने कहा सॉरी अमरिंदर, बस ठीक है, और क्या कहें। लेकिन आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ साफ कह दिया कि अगर पंजाब के अंदर सिद्धू को सीएम पद का चेहरा बनाया गया तो मैं इसका खुलकर विरोध करूंगा, क्योंकि सिद्धू पंजाब क्या कुछ भी नहीं संभाल सकता। आप भी सुनिए पूरी बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कुछ कहा। क्या लगता सर कि ये जो सिद्धू संभाल पाएंगे ऐसे, क्योंकि जिस तरह से वो सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है, और आई विल नॉट इन एनी वे पाकिस्तान के रिजर्वेशन। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग। ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो व्हेन यू नो द बिग विग्स ऑन टॉप एंड वी गॉट अ कॉमन बॉर्डर फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल्का, एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम। हालांकि आपको यहां पर बता दें कि सिद्धू और सिंह के बीच की लड़ाई 2017 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनते ही शुरू हो गई थी। अमरिंदर 2017 के विधानसभा चुनाव के समय सिद्धू को कांग्रेस में लाने के पक्ष में नहीं थे। शायद अमरिंदर सिद्धू को अपने खिलाफ एक चुनौती के रूप में देख रहे थे, लेकिन यह साफ था कि सिद्धू का कांग्रेस में प्रवेश गांधी परिवार के आशीर्वाद से हुआ था और 2017 का चुनाव जीतने पर अमरिंदर सिंह को सिद्धू को कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ा। दोनों के बीच की खींचतान तब बढ़ी जब सिद्धू ने यह घोषणा कर दी कि वो प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। अमरिंदर ने सिद्धू को इस बात पर पुनर्विचार करने की सलाह दी, लेकिन उस सलाह को दरकिनार करते हुए सिद्धू
वाघा बॉर्डर पार कर उस समारोह का हिस्सा बनने के लिए चले गए। मामला पेचीदा तब हो गया जब अमरिंदर ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के साथ सिद्धू के गले मिलने की खुली आलोचना की। वैसे राजनीति को लेकर एक बहुत पुरानी कहावत है, कहते हैं सियासत में अहंकार जब हावी हो जाता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं बल्कि समूची पार्टी के लिए पतन के दरवाजे खोल देता है। पंजाब में कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा भले ही जश्न मना रहा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव से महज 6 महीने पहले आए इस तूफान में कांग्रेस के जहाज को डूबने से बचा पाना मुश्किल है। बड़ा सवाल यह भी है कि अब कैप्टन आगे क्या करेंगे, अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या फिर किसी और का साथ देंगे। लेकिन इतना तय है कि वो जो भी करेंगे उससे कांग्रेस का फायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही होगा। बहरहाल पंजाब में कांग्रेस की इस राजनीतिक पंचायत पर आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आप जब बुलाते हो लोगों को दिल्ली में और ये पूछना चाहते हो कि गवर्नमेंट कैसी चल रही है, एमएलएज को बुलाओ, एमपीज को बुलाओ, और चीफ मिनिस्टर कैसे चल रहा है, पहली बार, दूसरी बार फिर बुलाया दिल्ली में और यही बात थी। तीसरी बार इधर अब सीएलपी की लीडर आज सुबह मीटिंग किया कर दी कि बगैर मैं सीएलपी की लीडर हूँ, मुझे नहीं बताया उन्होंने, वो करके ऑब्वियसली इसकी इंडिकेशन थी कि कोई नया लीडर सीएलपी का चुनना चाहते हो। तो मैंने इस कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिंग किया 10:15 बजे के करीब और मैंने कहा आई सेंड यू माई रेजिग्नेशन, मैं रेजिग्नेशन आपको भेज रहा हूँ। तो आपने सोनिया गांधी से बात की? उनके सोनिया जी से बात की सुबह, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, उन्होंने कहा सॉरी अमरिंदर, बस ठीक है, और क्या क्या लगता है सर कि ये जो सिद्धू संभाल पाएंगे ऐसे, क्योंकि जिस तरह से वो सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है, और आई विल नॉट इन एनी वे। पाकिस्तान के रेजर्वेशन, इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग, ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो व्हेन यू नो द बिग विग्स ऑन टॉप एंड यू आर वी गॉट अ कॉमन बॉर्डर फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल का, एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम।